नमस्कार, सत श्री अकाल, हरे कृष्ण। मैं हूं नरेंद्र भूटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। कहते हैं कि महाभारत देखने से कृष्ण समझ में नहीं आते, और क्या खूब कहते हैं। ये एक डायलॉग नहीं कहूँगा मैं, एक लाइन है जिसके अंदर एक सार है। क्योंकि एक कृष्ण अवतारम करके मूवी आई है जिसका पार्ट 1 अभी रिलीज हो चुका है, जिसकी स्टार कास्ट आज हमारे साथ में है सिद्धार्थ एंड संस्कृति जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। एक तो बहुत प्यारे कॉस्ट्यूम्स में आप बैठे हुए हैं थैंक यू। एंड मूवी के अंदर अगर बात करें तो वो भी इतने अच्छी अच्छी माइथोलॉजिकल मूवीज करने का फायदा यही होता है कि आपको वो सब चीज़ें पहनने को मिल जाती है, राइट। टेल मी अबाउट योर कैरेक्टर्स। कृष्ण जी हमारे सामने बैठे हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। पहले तो ये जो कॉस्ट्यूम्स हैं इसका श्रेय जाता है हमारे स्टाइलिस्ट को जिन्होंने हमें ये कपड़े पहनाए हैं। दूसरी बात, जो हमारा कैरेक्टर है तो उसको तो पूरी दुनिया ही जानती है। इसके बारे में मैं क्या बताऊं। आपके हिसाब से कृष्ण जी कौन है? आई थिंक ही इज़ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मैन हु एवर वॉक्ड द अर्थ एज अ मॉर्टल बीइंग। वो थे जिन्होंने आके खुद बोला कि मैं भगवान हूँ, ओनली अवतार। ऑब्जेक्टिविटी इन द सेंस, मतलब मैं महाभारत में जाना नहीं चाहता क्योंकि इस पार्ट में वो है नहीं। जब वो कर्मयोगी जो होता है ना, किसी सिचुएशन को बिना पर्सनल लिए एक व्यक्ति अपना कर्म कर पाए, सबसे ज़्यादा वो ये थे। अरे वाह, सो ब्यूटीफुली पुट। हरे कृष्ण। आपकी बात करते हैं क्योंकि आज तक शायद हमने या आपने भी यही सुना होगा कि कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है, राधे कृष्ण बोलते हैं हम, पर शायद किसी को भामा का पता ही नहीं है, शायद पता हो, बट आपके बारे में मुझे जानना है बिकॉज यू हैव पोर्ट्रेट दिस कैरेक्टर सो ब्यूटीफुली। टेल मी अबाउट दिस जर्नी एंड द कैरेक्टर। So I'm playing Satyabhama in the film. You referred to it right कि उनको भामा कहा जाता था, पर एक इंसिडेंट होता है जो आप फिल्म में देखते हैं जिसके उनको सत्य का नाम दिया कि उन्होंने सत्य का साथ दिया. So she has gone through that kind of transformation in her life as well. She was goddess Bhudevi's avatar, but at the same time a flawed real human being जो कृष्ण से इंटेंस प्यार करते थे, और उसी जर्नी में उन्हें बहुत कुछ सीखा कृष्ण से, और कैसे ये प्यार से अनकंडीशनल प्यार की तरफ जा पाओ, वो जर्नी दी. वो सत्यजीत की बेटी थी जिनके पास समयंतक मणि था, जो जिससे सोना झलकता था. तो वो उनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री है, पर एक छोटी स्टोरी है जो मैं बोलती हूँ कि हम दिवाली मनाते हैं क्योंकि राम भगवान ने रावण का वध किया था, पर हम छोटी दिवाली मनाते हैं क्योंकि कृष्णा और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया था, और ये लोगों को नहीं पता है. और ऐसी बहुत कहानियाँ हैं सत्यभामा के बारे में और कितने लोगों के बारे में जो उस युग में थे जिनकी कहानियाँ लोगों तक नहीं पहुँची है. तो इस फिल्म से आई थिंक एक ऐसी एक कहानी आप तक, इसके माध्यम से हम एक बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव दिखा रहे हैं और वो कहानी पहुंच पाएगी. सत्यभामा के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता था. सत्यभामा के बारे में मैं भी इतना अवगत नहीं था इस फिल्म से पहले, लेकिन ये एक लोगों के लिए भी सरप्राइज़ होगा, एक फ्रेश टेक होगा, क्योंकि कृष्ण भगवान के बारे में लोग बहुत बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बहुत चीज़ें बनी हैं. ये एक ऐसी कहानी है जो शायद बहुत कम लोगों ने उस पर्सपेक्टिव से देखी होगी. एग्जैक्टली इस मूवी की जब मैंने मूवी देखी पूरी, तो मुझे ये खूबसूरती ही यही लगी कि वो एक दूसरे पर्सपेक्टिव, एक भामा के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, और वो शायद कोई जानता ही नहीं था जी. राइट. तो वो देखने में, क्योंकि जो सुनी हुई चीज़ें हैं वो तो हमें पता ही है, बट एक अलग नज़रिए से देखना उसी चीज़ को, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल एक एक्सपीरियंस जो मुझे रहा. आपने जो जिक्र करा था, मैं उसी पार्ट की बात करता हूँ क्योंकि फिल्म तो रिलीज हो चुकी है. जब भामा से सत्यभामा बनती है तो एक आपके आगे प्रश्न आता है कि जो आप क्लियर करते हैं कि अगर आपके सामने रिलेशन हो या फिर सत्य हो, तो आप किसको चुनेंगे? आपने सत्य को चुना, मतलब सत्यभामा ने सत्य को चुना, तभी वो सत्यभामा बनी. अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मूवी करने से पहले अगर आपके सामने रियल लाइफ में ये सिचुएशन आती तो आप किसको चुनते? स्पष्ट, लाइक सच्चाई. मैं ऑनेस्ट बोलूँगी तो डेफिनेटली संबंध को चुनते, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उन्हें हम अलग अलग चीज़ पे फॉरगिव भी कर लेते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं. पर इस फिल्म ने मुझे एग्जैक्टली वही सिखाया, क्योंकि सत्यभामा ऑलवेज जो राइट है उसके लिए खड़ी रही, और मुझे बहुत ज़रूरी थी. आई थिंक संस्कृति को सत्यभामा से मिलना बहुत ज़रूरी था, और जो मेरे अंदर एक स्ट्रेंथ मैंने फील की है टू स्टैंड फॉर व्हाट्स राइट, वो हर वुमन में होनी चाहिए. मुझे लगता है हमारे अंदर, हमारे सबके अंदर, हम सबके अंदर एक सत्यभामा है जिसको हमें ढूंढना है, एंड मुझे वो मिली इस फिल्म के बाद. डेफिनेटली. मैंने अक्सर सुना है कि देखा भी है कि फिल्म के सेट पे जाओ तो वैनिटी के बाहर एक्टर्स का नाम लिखा जाता है,
मगर मुझे पता लगा है कि इस फिल्म के बाहर कैरेक्टर्स का नाम लिखा जाता था श्री कृष्ण भी, राइट? यस, वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जब आप, क्योंकि हर एक को ना अपने नाम देखने की बड़ी एक्साइटमेंट रहती है जब वो वैलिडी में जाते हैं, बट आपको श्री कृष्ण और सत्यभामा जब दिखता था तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? आई थिंक ये फिल्म का जो प्रोसेस भी रहा है हमारा, सिंस वी आर ऑल रिलेटिवली न्यू पीपल एंड कम्प्लीटली फ्रेश पीपल एज वेल, वो था ही ये कि हम ये किरदार जीने की कोशिश करेंगे। और हमने ये डिसाइड किया था कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी हमारे जीवन में जो हमें इस चीज़ से डिट्रैक्ट करे, जिससे कि जितना हम परफॉर्म करें वो असलियत निकल के आए। तो आई थिंक ये उसका एक भाग था। मैंने कभी भी कृष्ण भगवान को अपने से अलग ही नहीं समझा। मुझे लगता था मेरा ही नाम लिखा है। आज कोई कृष्णा बोलता है तो मैं पहले मुड़ता हूँ, जिसका नाम होगा वो बाद में मुड़ेगा। तो मैंने उस हिसाब से जिया है। तो ऐसा कभी मुझे व्यतीत नहीं हुआ कि ये कोई और है इस पूरे प्रोसेस में। मैं पर्सनली ये कहूँगा। मेरे फादर ने मेरा नाम उनके फ़ोन में सत्यभामा करके सेव किया है, और पहले भामा था और फिर मैंने पापा को बोला वो सत्यभामा वाला सीन हो गया, अब आप सत्यभामा कर दो। तो भामा से उन्होंने सत्यभामा किया। पर मेरे लिए बहुत प्राउड चीज़ है, मुझे ऑनेस्टली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मुझे सत्यभामा की कहानी लोगों तक पहुंचानी है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत डीपली कृष्ण से प्यार किया था, और जिसने कृष्ण से प्यार किया सबका कृष्ण पे हक है। तो उनकी कहानी, और जब उनका नाम मेरे साथ जुड़ता है तो मुझे इट्स जस्ट अ फीलिंग ऑफ अ लॉट ऑफ प्राइड। मैं बहुत अटैच फील करती हूँ सत्यभामा की कहानी से और उनकी जर्नी से। तो वो नाम मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मतलब मैं अगर आपके कैरेक्टर की बात करूँ, एज एन एक्टर अगर आपकी बात करूँ, तो आपने नृत्य किया है, आपने ईर्षा का एक बहुत ब्यूटीफुल वो चीज़ दिखाई है अपने कैरेक्टर के थ्रू, आपने एक्शन किया है इसके अंदर, आपने रोमांस किया है इसके अंदर, मतलब पहले ही उसके अंदर आपने इतना कुछ कर लिया है। ये शायद हमारे मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स की खूबसूरती है, जिसे मैं कहूँ। 100%। आपके लिए वो कितना चैलेंजिंग था? ऑनेस्टली मैं इतनी अवेयर नहीं थी कि ये चैलेंजिंग होगा, मैं कर पाऊंगी ये वो। मैं फ्लो कर रही थी। ऑल्सो मेरे डायरेक्टर को बहुत विश्वास था मुझ पर, और उन्होंने मुझसे चीज़ें करवाई जिसकी वजह से ये हो गई। और ऑफ कोर्स एक पैशन है एक्टिंग को लेके, स्टोरी टेलिंग को लेके, तो पैशन ने भी मदद की। पर मैं और सिद्धार्थ हमेशा बात करते हैं कि जो भी हम इस फिल्म में कर पाए हैं वो डेफिनेटली हमारे थ्रू हुआ है, पर कुछ अलग एक एनर्जी थी जो हमें मदद कर रही थी। वरना हम एकदम ही मैं पहली बार सेट पे गई हूँ लाइफ में, मैं पहली बार सेट पे गई हूँ, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और आज जो मैं थोड़ी बहुत मोमेंट्स देखती हूँ जो फिल्म में क्रिएट हुई है, जो जिससे मैं भी कनेक्ट होती हूँ, मुझे लगता है दिस इज़ नॉट मी, दिस हैज़ टू बी समथिंग दैट इज़ हेल्पिंग मी, एनर्जी दैट इज़ हेल्पिंग। डेफिनेटली। अच्छा, फिल्म के अंदर ना एक बात समझाई जाती है आपको रुक्मणी के द्वारा, हाँ जी। एंड वो ये होती है कि नदी एक है मगर घाट अनेक है। Yes. मगर हम हैं कलयुग में। Yes. क्या आप इस पे बिलीव करते हो या करोगे अपनी लाइफ में, अगर आपको ऐसा कुछ सिचुएशन मिलेगा रियल लाइफ में? तो कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हो सकता है। आई फील इट डजंट जस्ट हैव टू बी रोमांटिकली इंक्लाइंड, पर कॉन्सेप्ट बहुत सही है कि नदी एक है, घाट अलग अलग हो सकते हैं, वो अपने मन के अंदर भी है। बट अगर मैं रिलेशनशिप की बात करें तो नहीं, ऑफ कोर्स मैं वो मानूंगी नहीं। कृष्ण भगवान की जो जर्नी थी वो बहुत अलग जर्नी थी। जो 8 भारिया थी वो एक फॉर्म ऑफ महालक्ष्मी थे, 8 एक थे। वो अलग अलग युग में अलग अलग चीज़ों की वजह से जुड़े थे उनके साथ, और आज नहीं ले सकते क्योंकि आज युग अलग है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। पूरी इंफॉर्मेशन, हाँ जी, एक फिल्म में कैसे दिखाए, पर वो भाव है। और जिनको कृष्ण भगवान के बारे में पता है उनको पता है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में है। पर आज के टाइम पे अगर मैं देखूंगी तो ऑफ कोर्स हम कोई ना आज कृष्ण भगवान है ना है, ऑफ कोर्स हमारे दिल में है, सामने बैठे है, पर हमारे दिल में है। पर हम लोग सब ह्यूमंस है, एंड आई थिंक हमारी एज ह्यूमंस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को। तो डेफिनेटली। अच्छा, आजकल से अगर मैं रिलेट करूं जो हम आपकी स्टोरी है, अगर मैं आजकल में डालूं तो क्या लगता है कि वो कितनी सत्य रहेगी, या फिर मतलब क्योंकि कलयुग के अंदर वो चल तो नहीं पाएगी, आपको लगता है? कैसे, कौन सी स्टोरी? पूरा जो रिलेशनशिप की जो हम बात कर रहे हैं अभी उसके बारे में, क्योंकि आजकल बड़े टैग्स आ गए, जेन जीज ने बड़े टैग्स रख दिए आजकल, बट होता वो पहले भी था, ऐसा मुझे लगता है। डू यू एग्री? आई थिंक you want to say? Yeah. See, what you're seeing in the movie has much deeper meaning. Yeah. वो एक कहानी के रूप में दिखाया ज़रूर गया है, लेकिन जैसा इन्होंने कहा, उनकी 8 जो भार्या थी वो एक ही थी, डिफरेंट फॉर्म्स में, अलग अलग युगों में, उनका ही रीइंकार्नेशन था। बट ये सब आप नहीं बता सकते। हाँ, ऑफ कोर्स दैट आई डोंट थिंक विल वर्क टुडे, एंड आई डोंट प्रोपोगेट इट आइदर, बिकॉज नॉट नोबडी इज कृष्णा।
Yes, we are That's all Lord human. Krishna. And what is the form of love? Nobody knows that we are talking. अगर हम उसको कंपेयर करेंगे और उसे फिजिकल रेलम ऑफ थिंग्स से बना देंगे तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है कुछ भी डर्टी दिखेगा, लेकिन वो लव बहुत प्योर था। जब हम बात करते हैं नदी और अलग अलग घाटों की, दैट क्वेश्चन यू आस्क्ड, इट्स अ फॉर्म ऑफ लव विच इज़ बियॉन्ड आवर फिजिकल रेलम ऑफ एग्जिस्टिंग। Yes. सो उसको कंपेयर नहीं कर सकते, एंड इफ वी आर डूइंग दैट, इट्स ऑब्वियसली नॉट गोना हैपन टुडे। आज की तारीख में तो वो, इस कलयुग में तो आई डोंट थिंक दैट एग्जिस्ट, डेफिनेटली, आई शुड नॉट आल्सो। Yeah. एंड आई थिंक ये इस समय पे मूवी आई है जिसकी बहुत ज़रूरत थी, बिकॉज एक जो, क्योंकि कृष्ण का नाम प्रेम से जुड़ा होता है, और आखिर में जो आपकी लाइन है मूवी के अंदर भी कि जो प्रेम है वो भगवान है, ईश्वर है, राइट? यही टीचिंग एक लास्ट में आपकी फिल्म देके जाती है जिसमें आपके किरदार निभाए हैं। सो और ये बिल्कुल सत्य है। और आजकल के समय पे ना हम क्रोध इतना हमारे अंदर आ गया है, हमें ईर्ष्या इतनी ज़्यादा, हो तो पहले भी थी बट आजकल पेशेंस नहीं है लोगों में, राइट? आजकल वो जैसे प्यार कहते थे, वो आजकल प्यार में वो पेशेंस की कमी है जो मुझे महसूस होता है। आपके किरदार की बात करते हैं, क्योंकि आप कृष्ण जी का किरदार निभा रहे हैं अभी, एंड शुरुआत ही आपकी ऐसी जर्नी से हो रही है। एक ना प्रेशर आता है एक एक्टर पे, एज एन एक्टर, कि आप किस तरह के रोल्स आगे चल के फ्यूचर में सिलेक्ट करने वाले हैं। सो ये इसको किस तरह से लेते हैं आप? मतलब विल यू फिल्टर सम कैरेक्टर्स इन फ्यूचर? 100% इनिशियली तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए, वैसे तो हम अभिनेता हैं, हमारा काम है जो कैरेक्टर है उसको प्ले करें, लेकिन जैसे ये फिल्म डेवलप हुई है और जो हमारी जर्नी रही है, ये आपको इंटरनली भी चेंज करती है। तो अगर कोई प्रेशर नहीं भी होता तो मैं इंटरनली भी ऐसी चॉइसेस लेता जो मेरे बिलीव्स के साथ मैच करे। तो डेफिनेटली कुछ डिफरेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुली टू द कैरेक्टर दैट वी हैव प्लेड। और जितने लोगों को इस कैरेक्टर से प्रेम हुआ है, मुझसे प्रेम हुआ है इस फिल्म के द्वारा, उनको उनकी इज्जत रखते हुए, उनके इमोशंस की रिस्पेक्ट रखते हुए मैं वैसे ही कैरेक्टर आगे करूँगा। डेफिनेटली फिल्टर होगा, बट आपको अपने आप को रोकना नहीं है। एज एन अभिनेता आपका काम है, आपका कार्य है कि आप आगे बढ़ के अलग अलग स्टोरीज लेकर आए, क्योंकि आपको भी मोनोटोनस नहीं होना है। आजकल तो मूवीज ही ऐसी आ रही है काटने पीटने वाली, उसके अंदर इतना ज़्यादा ब्लड वगैरह होता है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको इसके जस्ट बाद एक फिल्म ऑफर हो जाए जिसके अंदर आपका वो ऐसा वाला वो कैरेक्टर तो महाभारत में भी है। हाँ जी, महाभारत तो But पूरी आपके कैरेक्टर की बात हो रही है, मतलब वो अभी आएगा हाँ, आपका क्योंकि हाँ, देखो कर्म भूमि पे जब वो जाते हाँ, हैं तो वो हाँ, करवाते हैं, हाँ, वो हाँ, करते नहीं है, खैर हाँ, ठीक है। लेकिन वो है, वो ही करवा रहे हैं। जी हाँ, करता धरता तो हाँ, वही है, मैंने वही करता बोला। धरता तो वही है वो ना। भी उसके पीछे भी सबकी मीनिंग है। हाँ, देयर इज अ रीजन व्हाई। लेकिन आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। Yeah. उस टाइम पे देखेंगे, विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी रीच इट। Definitely. सिंपल है कि उस समय वो देखेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से। इसके आगे का भी तभी हम डिसाइड कर पाएंगे जैसे जैसे ये दिन निकलते हैं। अभी तो छोटा सा बच्चा है, 3-4 दिन हुए हैं, लेट्स सी वेयर इट गोस। नहीं, बढ़िया। हाँ, कहाँ जाता है उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ हैं, हम कितनी चॉइसेस बना सकते हैं एक अभिनेता की तरह, हमें कितनी चॉइसेस मिलती हैं। ये भी इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो है। तो जब वहाँ पहुँचेंगे, अगर ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, फ्रीडम टू चूज़, तो फिर बेटर चॉइस रखेंगे। नहीं होगी तो जो मिलेगा वो करेंगे। अच्छा, क्योंकि आपने बांसुरी की तो जिक्र कर दिया है, अगर मैं बांसुरी के अलावा आपसे पूछूं, आपके पूरे आर्य में आपके लिए सबसे प्रीशियस चीज़ क्या थी? आर्सेनल में जो मैं पहना था वो तो इट इज़ स्पेशल, वो ऑब्वियस है। आई थिंक मुकुट, द्वारकाधीश में तो मेरा मुकुट बहुत ज़्यादा स्पेशल था। वो उसने मुझे दुख भी बहुत दिया, दर्द भी बहुत दिया, लेकिन सबसे स्पेशल वही था। मैं अगर कुछ चुरा पाता तो यही चुरा था सेट से। सही में मुझे लगा चुरा लिया होगा, क्योंकि आपका तो काम है चुराना क्योंकि माखन चोर तो आप है ही है। बहुत उसके बढ़िया। बाद भी वो रिलेट होता है। बहुत बढ़िया, दिल में बहुत बोला है, बढ़िया। दिल भी समयंतक मणि। मैं अंदर मेरे पूरे फिल्म घुसी हुई है, क्योंकि वो चीज़ बहुत बढ़िया, बहुत आपके पिताजी जब उनको वो बोलते हैं तो उसका रिलेशन तो है वहाँ पे। हाँ जी। मैं उठाता तो यही उठाता। काश आप उठा लिए होते। इट्स राइट हियर। यही रखा है, क्या बात है। अच्छा, मैं आपकी बात करता हूँ, जो मतलब मुझे ना फिल्म देखते हुए ना आपके भी सीन्स के अंदर वो चीज़ है, गजरे की ना मुझे महक आ रही थी, लाइक आई कुड फील दैट, आई कुड स्मेल दैट, यू नो। जब मैं देख रहा हूँ तो ओह माय गॉड, वो जैस्मिन फ्लावर, वो सब की ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो स्मेल कर पा रहा हूँ एक्चुअली। जब आप वहाँ पे शूट कर रहे थे, ऐसा पूरा माहौल था, वो खुशबू जब आपको एक्चुअली में आती होगी फूलों की,
वो एक ना आपको मन आपको बिल्कुल पवित्र और वो शांत कर देती है. 100%. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दैट? आई थिंक जो एटमॉस्फेयर बना था सेट पे, सब लोगों की जो एनर्जी थी टीम की, एट द सेम टाइम जो सेट्स थे वो हमें ले गए थे वहाँ पे. हम वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गए थे ऑनेस्टली, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल बनाया था. हमें लगता था कि हम द्वारका में हैं. हम बोलते थे कि हम सेट नहीं जा रहे, हम द्वारका जा रहे हैं. तो वो एक जगह की उसकी जो एनर्जी, और हमारे डायरेक्टर ने बहुत कॉन्शियसली ये किया था कि सब लोगों की एनर्जी ऑन सेट शुड बी वेरी काम, बिकॉज भगवान की फिल्म बन रही है तो इंटेंशन बहुत राइट होना चाहिए. तो वो एनर्जी सेट पे थी जो हमें परफॉर्म करने में हेल्प करी. एंड आपने जैसे बोला गजरा की महक, तो अगर वो आ रहा है उसका मतलब आप एक रूप हो चुके थे फिल्म के साथ. एंड आई थिंक हमने भी एज कैरेक्टर्स वो फील किया व्हेन वी वर ऑन सेट. बिल्कुल, क्योंकि मैं कभी अगर मैं स्टेशन से कभी जा रहा था ट्रेन में, हाँ. तो बोरीवली स्टेशन के बाहर ना वो बहुत सारे वो बैठे होते हैं. हाँ जी. जैसे ही मैं वहां से गुजरता हूँ ना, तो उसमें एकदम से वो जैसे ही वो खुशबू आती है ना, उसकी महक आती है, तो पता नहीं मन ना शांत सा हो जाता है एकदम. या ऑल सेंस. दैट्स ब्यूटीफुल. अच्छा, मैं तो बहुत सारी चीज़ आपको गिनवा दी. हाँ. आपके लिए पूरी फिल्म में से अगर मैं पूछूं, सबसे प्रिय आपके लिए क्या चीज़ थी? सबसे प्रिय तो कृष्ण ही है. मेरा डायलॉग है फिल्म में. या द फीलिंग ऑफ बीइंग क्लोज टू कृष्ण, दैट वाज द मोस्ट स्पेशल. That's amazing. Yeah. And what about your future? There are few things that I am अभी चल रहा है, but we'll know when we know. इस इंडस्ट्री में ऐसे ही, until it all happens, you never know. Definitely. अब देखो कृष्ण कन्हैया सामने बैठे हैं, तो एक सॉन्ग तो बनता है आपके शब्दों में. 2 लाइनें सुना दीजिए. आप गाएंगे? अरे बिल्कुल Oh my गवाएंगे God. हम. मुझे Okay. गाना नहीं आता. कोई बात नहीं. अरे एज अ कैरेक्टर अगर आपको Say रिसाइट Krishna, करने को मिल जाए, मुझे जो भी sing- सॉन्ग Even आपको, we आप जो both सुनते terrible, होगे, terrible singers. जो आप both of सुनते us. होगे, जो भी. माय गॉड. सुनता तो मैं बहुत हूँ, बट मैं गा वो नहीं जो सकता. प्रिय Sing है something आपका from your film. कृष्ण जी के लिए. हाँ, एक यार वो Should we बड़े sing? सुर वाले गाने, अंत ही आरंभ नहीं, है. don't do that. difficult. कृष्णा गोविंदा हरे मुरारी. वृंदावन अंत संचारी. हाँ, ये मुझे लाइन बहुत खूब. धन्यवाद Thank you. बहुत बहुत हमारे साथ बात करने के लिए. थैंक यू सो मच Thank एंड you ऑल so द बेस्ट much. फॉर द Thank you. पार्ट 2 and 3 जो भी Thank आप. you so थैंक यू much. सो मच. थैंक यू सो मच.